उनकी सेवा करने वाला कोई नहीं है। और उनकी सच्ची सेवा, उनकी सच्ची सेवा होती है, वो कुछ नहीं मांगते। जो तत्वदर्शी महापुरुष होते हैं वो अपने शिष्य से कुछ चाहते नहीं है कि शिष्य हमें धन दे या शिष्य हमें वस्त्र दे या शिष्य हमारा इस काम को करे, वो कुछ नहीं चाहते। होता सब रहता है, चाहते वो नहीं है। चाहते वो ये है कि शिष्य हमारा भगवान के चरणों की ओर चल जाए। ये उनकी सच्ची सेवा। और जो भगवान के चरणों की ओर चल दिया, सद्गुरु उसको अपने हृदय में रखते हैं और अपने चरणों में स्थान उसको देते हैं। यही सच्ची सद्गुरु सेवा होती है, इसी को वो स्वीकार करते हैं। इसलिए सद्गुरु जीवन में आना, इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। भगवान से निवेदन करना चाहिए कि आपने जब हमको मनुष्य शरीर दिया तो हमें तत्वदर्शी महापुरुष भी हमारे जीवन में आए और हम उनकी सेवा करके आप तक पहुंचे। क्योंकि शास्त्रों का कहना है, वेद शास्त्रों का कहना है ये कि बगैर सद्गुरु, बगैर गुरुमुखी का दान सेवा तप पूरी प्रभु जी तक नहीं पहुंचता है। इसलिए मुझे आप इस मार्ग को प्रशस्त करें, कि भगवान से निवेदन करो और भगवान के चरणों में बैठो, आपको हमको सब कुछ मिलता रहेगा। क्योंकि देने वाले सब ये हैं, लेकिन देंगे वही जो तुम्हारे हृदय में होगा, तुम्हारे मन में जो होगा, उसी के अनुकूल सब कुछ मिलता चला जाएगा। इसलिए मन निर्मल कर आधार भगवान के नाम को लो, भगवान की कथा को लो, उसके बाद भगवान के स्वरूप को लो। स्वरूप को लेना कि मनुष्य का शरीर पाया साधन नाम है। आप निश्चय करें, हम निश्चय करें, हम अपने प्रभु जी का दर्शन करें इन्हीं आंखों से। इसके लिए चल पड़ो। अब भगवान जब अवतार लेते हैं ना, ध्यान से समझना, चाहे वो रावण हो, चाहे कंस हो, चाहे अधर्म कितना ही फैला हुआ हो, लेकिन भगवान जब अवतार लेते हैं, मुख्य रूप से कार्य उनका एक ही होता है। जो भगवान के दर्शन के लिए नाना प्रकार के साधनों को करता है, खाना कम खाएगा, संसार में इधर उधर नहीं बैठेगा, भगवान का नाम का जप करेगा, तप करेगा, स्वाध्याय करेगा। जब उसका निश्चय है कि हम अपने प्रभु जी का दर्शन करेंगे, तो अवतार जब वो लेते हैं तो उन्हीं के पास पहले जाते हैं, पहले वो काम करते हैं। भगवान जिन्होंने भगवान के लिए अपने जीवन को न्यौछावर किया हुआ है, भगवान सबसे पहले उनके पास जाते हैं। पहले जो कार्य मुख्य रूप से होता है भगवान वो करते हैं। इसलिए जो भगवान का होके रहता है, चाहे अवतार के समय पे वो करे और चाहे न अवतार लिया इस समय पर भी, जो लोग भगवान के समर्पित होकर के जीवन को जी रहे हैं, भगवान उनसे एक पल भी अपने आप को अलग नहीं करते हैं। एक खूब खूंट में बांध लेना, जिनका निश्चय होता है कि मैं दर्शन करूंगा अपने प्रभु जी का करूंगा, मैं निवेदन करूंगा, मैं संसार से गीत नहीं गाऊंगा, अपना दुख सुख जो कहूंगा मैं प्रभु जी से कहूंगा। प्रभु जी उन्हें कभी छोड़ते नहीं है, एक पल को भी नहीं छोड़ते। ये खूब खूंट में बांध लेना, ये ऐसी बात नहीं है कि ये न समझने वाली हो या न समझ सकने वाली बात हो। तुम प्रभु जी के लिए एक नाम लोगे, वो तुम्हारा 60 बार नाम लेंगे। बताओ उनमें कमी है या हम में कमी है? वो हमें कितना चाहते हैं। अरे एक हमारा प्रेम है,
हम कितनी तपस्या करें, कितनी ही साधना करें, अरे हमारा प्रेम एक छटाक पर हो सकता है और उनका प्यार तो सवा शेर होगा। उनके प्रेम को हम कहां पहुंच सकते हैं? हमको यही समझना है, जब आपत्ति आती है और इनको जब जिसने भी पुकारा ये वहां खड़े मिलते हैं। अरे बताओ द्रौपदी की स्थिति क्या थी? क्या साड़ी भी बढ़ सकती थी? ऐसा कोई विज्ञान बना आज तक? कोई ऐसी परिस्थिति बनी? सारी समाज की परिस्थिति सब विपरीत। पति पांचों के पांचों बंधन में, जो समाज वो पूरा कुछ भी नहीं कर पा रहा, जो राजा बना हुआ वो भी कुछ नहीं कर पा रहा। विचार करो, ऐसी विषम परिस्थिति में जब उसने बांके बिहारी को बुलाया तो बताओ साड़ी पहनने लगे। ये जब एक पैर से खड़े होते जब भी तो ऐसा हुआ, कैसे हो सकता है? हमारी सिर्फ कमी यही होती है, हम उनको बुलाते नहीं है, हम उनसे अपनी बात नहीं कह पाते हैं। बस यही हमारे अंदर कमी रहती है, जिससे उनसे दूरी बढ़ती चली जाती है। और इतनी दूरी नहीं, इतनी दूरी पड़ जाती है कि जो कोई नाप नहीं सकता है। हम 84 में भटकते रहते हैं। एक बार 84 में जो युग चला गया, बताओ एक जन्म हजार साल का होता है, मनुष्य का फिर भी 50-60 में निपट जाता है। ऐसे ऐसे भूत प्रेत योनियां हैं ये, इसमें 10-10 हजार वर्ष की योनि होती है। खाने को मिलता नहीं है, अब पेट होता है बहुत भारी, भूख लगती है बहुत जाती है। ऐसा हजारों वर्षों तक का जीवन होता है। गलती सिर्फ एक ही होती है, हम अपने कन्हैया को पुकारते नहीं, हम उनसे मिलते नहीं, हम उनको जानने की कोशिश नहीं करते। एक गलती के कारण इतने बड़े दुख को हम पहुंच जाते हैं, ये कौन समझेगा? मनुष्य शरीर धारण करने वाला और संस्कारी व्यक्ति तो समझेगा ही समझेगा। जिसका संस्कार नहीं है, सुंदरकांड का पाठ हम लोग क्यों किसी के यहाँ करने जाते हैं? कभी विचार किया? ना उसके पास संस्कार है, ना उसके पास पैसा है, ना उसके पास परिस्थिति, फिर भी हम करने जाते हैं। क्यों करने जाते हैं? अरे इसलिए करने जाते हैं कि भगवान नाम इसके परिवार में करेंगे तो कुछ संस्कार ऐसा बनेगा कि जो भगवान नाम लेते हुए ये परिवार भी पार हो जाएगा, यहाँ भी नाना प्रकार के सुखों को भोगेगा और अंत में ये परिवार भी भगवान धाम को पहुंचेगा। इसी कारण से तो हम लोग वहां करने जाते हैं। तो ये जो भगवान का कार्य है, इसको इसीलिए किया जाता है। अब कथा है, उसमें कोशिश ये होनी चाहिए कि हम जो भी हमसे जुड़े उससे कहें भैया कथा में चलो, कथा में लाओ। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, लाना उससे जो तुम्हारे कहने में हो। कहने का मतलब ये हो कि यहाँ आके वो नेतागिरी न करे। कथा का मतलब ये होता है कि जो श्रद्धालु हो वो तो अच्छा पात्र है, कथा सुने। लेकिन जो श्रद्धालु नहीं है वो भी ठीक है, कथा सुनेगी, भगवान का नाम तो कान में पड़ेगा। कुछ लाभ तो उतनी देर तो होगा जैसे बारिश होती है। बारिश में जिसके पास छाता होता है वो बच जाता है। उसी प्रकार से भगवान की कथा जितनी देर जो भी प्राणी सुनेगा वो माया रूपी बारिश से बचा रहेगा उतनी देर तक। इसलिए कथा श्रवण करे, लेकिन श्रद्धालु हो तो ठीक है, न श्रद्धालु हो तो इतना हो कि यहाँ आके वो इधर उधर की बात न करे, उसको जरूर लाओ। क्योंकि हमारा मनुष्य का शरीर है, हम कथा सुने भगवान की ये भी अच्छा है और दूसरे भी कथा सुने ये भी अच्छा है। लेकिन हमारी संपूर्ण कथा में विघ्न डाले ये अच्छा नहीं है, उससे दूर रहना है। और कथा खुद भी सुनो, दूसरों को भी सुनाओ।
ये मनुष्य शरीर मिला है, उपकार